बीएसएससी पेपर लीक को लेकर एक बार फिर बिहार सुर्खियों में है। एक बार फिर पेपर लीक होने का आरोप लग रहा है। बिहार के साथ एक बार फिर खिलवाड़ हुआ है और ये खिलवाड़ केवल बिहार के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ के लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। दरअसल एक बार फिर से पेपर लीक के बहाने बिहार की इज्जत तार तार हो गई है। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच भी शुरू हो चुकी है। फिर 2-4-10 लोग पकड़े भी जाएंगे और जांच की इतिश्री हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि पेपर लीक के नाम पर बार बार बिहार की इज्जत आखिर लीक क्यों हो रही है और जांच के नाम पर सरकार इस इज्जत को कब तक ढांकती रहेगी। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे होने के बाद भी पेपर बाहर कैसे आ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को किया। आज एग्जाम का दूसरा दिन था, लेकिन आज भी पेपर लीक को लेकर तरह तरह की बातें आती रही। पेपर लीक तक की अफवाह फैली, लेकिन आज के बारे में पेपर लीक की किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई। वहीं 23 दिसंबर को हुए एग्जाम के पेपर अब तक कैंसिल नहीं किए गए हैं। ये परीक्षा बिहार के सभी 38 जिलों में बनाए गए 528 परीक्षा केंद्रों पर ली गई। इस परीक्षा में लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। खास बात यह कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये वैकेंसी 8 साल बाद आई है। इससे पहले 2014 में यह वैकेंसी आई थी। इस बार अप्रैल 2022 में यह वैकेंसी आई। कमीशन का यह भी टारगेट है कि जून 2023 तक सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लिए जाएं। इसमें फाइनली पास होने पर योग्यता के आधार पर सचिवालय सहायक, अंकेक्षक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अंकेक्षक, निबंधन कार्यालय सहयोग समिति आदि पदों पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन 23 दिसंबर को उस समय नया बखेड़ा शुरू हो गया, जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जा रही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल व्हाट्सएप पर होने लगा। इसके बाद तो स्टूडेंट्स के बीच भी हंगामा हो गया। इस बारे में छात्र नेता दिलीप ने बताया कि उनके पास लगभग 11 बजे से कुछ देर पहले ही व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन पेपर सेट पहुंचा। 10-15 मिनट के अंदर ही उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू को ये भेज दिया। उन्होंने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी। मीडिया को बताया कि परीक्षा केंद्र के आसपास नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता है, जैमर लगा हुआ है। तो फिर ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा केंद्र से क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हुआ। अब ये जांच का विषय है कि परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर कैसे लीक हुआ या परीक्षा शुरू होने के बाद पेपर वायरल कैसे हुआ। लेकिन लड़कों का कहना है कि जो पेपर वायरल हुआ था वही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने एफआईआर दर्ज कर दी है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने एग्जाम के स्टैटिक मजिस्ट्रेट के बयान पर मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो ईओयू ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। कहा तो जा रहा है कि बीती रात यानी कि शुक्रवार की रात ईओयू की स्पेशल टीम ने कुछ जगहों पर रेड भी की है। सूत्रों की माने तो ईओयू की स्पेशल टीम इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। मामले में बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आ सकता है। दरअसल बिहार में बीएसएससी पेपर लीक की बात आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि इसी साल बीपीएससी की 67वीं परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था, जिसके चलते परीक्षा ही कैंसिल करनी पड़ी थी। कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई, बाद में इसकी परीक्षा दोबारा ली गई। ऐसे में एक बार फिर पेपर लीक होने का मामला सामने आते ही अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं और इनका गुस्सा कहीं न कहीं जायज भी लगता है। वहीं कल ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच होगी। अगर ये मामला सही पाया गया तो परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। दूसरी ओर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने बयान में कहा था कि परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस घटना से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। परीक्षा की पारदर्शिता, स्वच्छता, शुचिता और सुनिश्चित करना आयोग का मौलिक कर्तव्य है। आयोग द्वारा सबके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने यह भी कहा है कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के 3 चरणों में से 2 चरणों की परीक्षा दिनांक 23 दिसंबर को राज्य के 38 जिलों के 528 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। 23 दिसंबर की दोपहर करीब 12:30 बजे विश्वस्त सूत्रों से व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्नों के पन्ने प्राप्त हुए। प्राप्त प्रश्नों के पन्नों का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने आज की प्रथम चरण की परीक्षा से संबंधित है। सत्यापन और गहन जांच के क्रम में प्रश्न पुस्तिका के पन्नों से संबंधित परीक्षा केंद्र और इस घटना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की गई हैं। पहले चरण की परीक्षा का समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक था। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्न पुस्तिका के जो पृष्ठ व्हाट्सएप पर प्रसारित किए गए उसका समय 11:09 के बाद का है। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी स्रोत से
सूचना प्राप्त नहीं हुई कि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर का आदान प्रदान किसी स्तर पर परीक्षा की अवधि के दौरान हुआ है। प्रश्न पत्रों के कुछ पन्नों के परीक्षा केंद्र से बाहर आने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आर्थिक अपराध इकाई से साझा कर ली गई है और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा इस संबंध में अनुसंधान की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आयोग की ओर से सूचना में यह भी कहा गया है कि जहां तक प्रथम चरण की परीक्षा की स्वच्छता का प्रश्न है तो आयोग इस पर बहुत गंभीर और संवेदनशील है। यदि तनिक भी ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र की परीक्षा केंद्र से बाहर आने से परीक्षा प्रभावित हुई है तो प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देरी नहीं की जाएगी। दरअसल बीएसएससी एग्जाम का पेपर एक बार पहले भी लीक हो चुका है। इसके लिए थोड़ा आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। उस समय भी पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर केस की जांच की थी। उस दौरान आईपीएस मनु महाराज पटना के एसएसपी थे। केस की जांच करते हुए पटना पुलिस ने काफी सबूत भी जुटाए थे। फिर उस केस में जो बड़ी गिरफ्तारी हुई उसने सबको चौंका कर रख दिया। उस समय इस मामले में आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार बीएसएससी के चेयरमैन थे। पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस दौरान कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी। बहरहाल पेपर आउट के बहाने एक बार फिर से बिहार की इज्जत लीक हो गई है और इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर ये गंदा खेल कब तक बिहार में चलता रहेगा। एक बार फिर से 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। उनकी उम्मीदें टूट गई, उनके अभिभावकों के सपने बिखर गए। कितने ही गार्जियन ऐसे हैं जो कर्ज लेकर अपने बच्चे के सपने को पूरा करते हैं, कर्ज लेकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, लेकिन जब सरकारी मशीनरी इस तरह फेल हो जाती है तो उनके सपने बिखरने के साथ ही उन पर आर्थिक डंडे भी चल जाते हैं, जिसका दर्द केवल और केवल अभिभावक ही समझ सकते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस तरह का एक्शन हो कि पेपर लीक करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। इसके बाद भी उनकी हिम्मत ये गंदा काम करने की नहीं होगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प तो ये भी होगा कि आयोग अब क्या कदम उठाता है और बिहार की नीतीश सरकार का इस पर क्या रुख होता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बीएससी से जांच होगी, कार्रवाई होगी। ये जो मगध विश्वविद्यालय का या अन्य विश्वविद्यालय के परीक्षाओं का या छात्रों का जो समस्या है, आपको इतना पता होना चाहिए। माननीय प्रिंट मीडिया के लोगों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, ये स्वायत्ता है विश्वविद्यालय को और कुलाधिपति से वो सीधी संचालित होते हैं। तो उन लोगों से भी सवाल करना चाहिए। सरकार लगी हुई है। परीक्षा रद्द होगी क्या? जांच होगी, लीक हुई है, सही पाया जाएगा तो रद्द होगी।